बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ जावेद बलोच और आज जो ख़बर आपके सामने हम रखने जा रहे हैं वो उसका तल्लुक़ तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान से मुतल्लिक़ है। आपके इल्म में है कि साइफ़र साज़िश से लेके और 190 मिलियन पाउंड के केस तक और तोशाखाना से लेके सानिया 9 मई और जलाओ गिराओ से के केसों से तक जो है की सूरत हाल बड़ी वाज़ेह होती जा रही है और जो शवाहिद इकट्ठे हो रहे हैं उससे ये लग रहा है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की गिरफ़्तारी जो है वो जल्द मुतवक्के है और उन्हें किसी भी वक़्त किसी केस में गिरफ़्तार किया जा सकता है। अब मामला क्या है? मामला जब जहाँ से शुरू हुआ था साइफ़र से, इस साइफ़र साज़िश केस के मरकज़ी किरदार साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म ख़ान का पहले जो है वो बयान देना साइफ़र साज़िश से मुतल्लिक़, उसमें सारी चीज़ें होना और फिर साइफ़र केस की तहक़ीक़ात करने वाली जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम एफआईए की, उसका नोटिस जारी करना इमरान ख़ान को 24-25 जुलाई के लिए और शाह महमूद कुरैशी को, असद उमर को 24 जुलाई का नोटिस जारी किया गया और आज जुमा के दिन एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई और वो ये थी कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म ख़ान आज नैब में पेश हुए। नैब में उनसे कोई साढ़े 3 घंटे 4 घंटे तक तफ्तीश की गई और केस था 190 मिलियन पाउंड का जो एक किसी और अकाउंट में जो है वो मुंतकिल किए गए थे और इख्तियारात का जो है वो नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने ये फ़ंड जो है वो कौमी ख़ज़ाने में जमा करवाने के बजाय किसी और अकाउंट में जो है वो जमा करवा दिए थे। अब इन साढ़े 3-4 घंटे की तफ्तीश में हमारे ज़राए ने बताया है कि आज़म ख़ान ने तफ़सीली बयान जो है अपना रिकॉर्ड कराया है नैब के सामने और बहुत सारी अहम चीज़ों से पर्दा उठाया है। जैसे उन्होंने साइफ़र साज़िश केस को बड़े वाज़ेह अंदाज़ में बयान किया अपने अपनी स्टेटमेंट में और ये बताया कि ये किस तरह साज़िश तैयार हुई और साइफ़र जो है वो किस तरह साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को दिया गया और किस तरह उन्होंने इसे अपनी तहवील में लिया और किस तरह इसको घुमाया गया और किस तरह इसको इस्तेमाल किया गया। इस तरह आज जुमा के दिन जो 190 मिलियन पाउंड जो आपके इल्म में है कि अल-क़ादर ट्रस्ट से मुतल्लिक़ ये केस था और अल-क़ादर ट्रस्ट और 190 मिलियन पाउंड जो है, इन दोनों का आपस में लिंक है। तो आज़म ख़ान वो शख़्सियत हैं जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान ख़ान के राइट हैंड थे और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म तमाम तर चीज़ें जो हैं वो इनके ज़रिए ही टैकल कर रहे थे, इनके ज़रिए ही ऑर्डर्स पास किए जा रहे थे, इनके ज़रिए ही तमाम डिपार्टमेंट्स को अहकामात जाते थे और इनके ज़रिए ही तमाम डॉक्यूमेंट्स मँगवाए जाते थे वज़ीर-ए-आज़म हाउस और वो उन ऑफ़िशियल डॉक्यूमेंट्स को वज़ीर-ए-आज़म के सामने पेश किया जाता था। अब इन डॉक्यूमेंट्स को किस तरह जो है अपने ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया, इन इख्तियारात को अपने कैसे सियासी मकासद के लिए अपने ज़ाती और अपने जो करीबी साथी हैं उन्हें फ़ायदा देने के लिए इस्तेमाल किया गया, ये बड़ा अहम सवाल है। ज़रा ये बता रहे हैं कि आज जो आज़म ख़ान की तरफ से बयान दिया गया है नैब को इस 4 घंटे की तफ्तीश के दौरान, उसमें उन्होंने बड़े खुल के वाज़ेह तरीके से जो है ये तमाम तर जो 190 मिलियन का केस है, उसके मुतालिक बताया है कि जो ज़राए हमारे बता रहे हैं कि उन्होंने शहज़ाद अकबर से मुतालिक जो है वो बताया कि उन्होंने ये एनवेलप जो है वो वज़ीर-ए-आज़म के हवाले किया था और वज़ीर-ए-आज़म ने उस एनवेलप को जो है वो बग़ैर किसी काबीना के मेंबर के सामने रखे हुए, बग़ैर किसी एजेंडे के क्योंकि ये 190 मिलियन पाउंड का केस जो है वो एजेंडे पर शामिल नहीं था। उस वक़्त जो काबीना इजलास हुआ जिसमें इसकी मंजूरी दी गई थी फंड ट्रांसफ़र करने के हवाले से, तो उसको सिर्फ़ जो है वो वज़ीर-ए-आज़म ने ऐसे ही लहराया जैसे साइफ़र लहराया गया था और इस डॉक्यूमेंट को काबीना के सामने रखने की बजाय ये कहा गया कि ये बड़ा ऑफ़िशियल टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, लिहाज़ा इसकी मंजूरी दी जाए। इस तरह इस केस की मंजूरी ली गई, इस डॉक्यूमेंट की, इस समरी की मंजूरी ली गई और फिर ये जो फंड से ये किसी और जो अकाउंट है उसमें ट्रांसफ़र कर दिए गए, मुंतकिल कर दिए गए। अब जो चीज़ें सामने रखी हैं आज़म ख़ान ने नैब के सामने और ये वो शवाहिद हैं, ये वो एविडेंस है आज़म ख़ान की कि जो इस केस में बड़ा अहम रुख़ इख्तियार करेगी और इस केस का बड़ा बड़ा जो अहम मोड़ है वो
सामने आने वाला है। आपके इल्म में है कि साइफ़र केस भी 25 जुलाई को तलब किया गया है अपना साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को, और जो नैब में आज 190 मिलियन पाउंड में बयान बयान हुआ है, उस पे भी काफ़ी एविडेंस, जो काफ़ी ये गवाही जो है वो काफ़ी अहम दिखाई दे रही है। और फिर तोशाखाना केस में भी नैब जो है वो आज़म खान को तलब करने का उन्होंने फ़ैसला किया है, और तोशाखाना केस में भी उनकी जो गवाही है, जो बयान है, वो रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जा रहा है। अब इसके साथ-साथ अगर हम तमाम शवाहिद और एविडेंस का जायज़ा लें, और हम ने मुख्तलिफ़ जो कानूनी माहिरीन हैं और जो नैब के हमारे ज़राए हैं, उनसे जब हमने बात की, तो उनका ये कहना है कि इन तमाम शवाहिद की बुनियाद पर, इन तमाम जो एविडेंस और बयानात जो रिकॉर्ड किए गए हैं, उनकी बुनियाद पर किसी भी वक़्त साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को दोबारा से गिरफ़्तार किया जा सकता है। अब एक तो ये तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड का केस है, और दूसरी तरफ साइफ़र साज़िश केस का जो है वो केस है एफआईए के पास। इस तरह एफआईए जो है अपनी इंक्वायरी कर रही है, और फिर एक और आज बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई कि जो जिन्ना हाउस लाहौर के जलाओ घिराओ के केस की जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो जेआईटी बनाई गई थी, उसने भी अपनी रिपोर्ट में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को कसूरवार करार दे दिया है। अब इस जेआईटी का जो अहवाल है, जो हमने अपने सोर्सेज़ से बात की और इस केस की तफ़सील ली, तो ये बताया गया कि इस जेआईटी में जब साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पेश हुए, तो इस जेआईटी ने इल्ज़ामात की जो फ़हरिस्त है, वो उनके सामने रखी, और तमाम तर जलाओ-घिराओ के जो शवाहिद थे, जो तस्वीरें थीं, जो वीडियोज़ थीं, वो उनके सामने रखी गईं। उनसे पूछा गया कि क्या ये वीडियोज़ हैं, आपने देखी हैं? उन्होंने बिल्कुल देखी हैं। तो इसमें उनसे जो सबूत थे अपने दिफ़ा के लिए, तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन से जब तलब किए गए, तो उनके पास कोई सबूत नहीं था कि वो जो अपने जलसों में, जो अपनी स्पीचेज़ में कहते रहे हैं कि शायद कोई और केसेस, जो कोई और लोग थे जिन्होंने जो जलाओ-घराओ में मुलव्वस थे और जलाओ-घराओ में अपना किरदार अदा कर रहे थे। तो इस हवाले से भी इमरान खान कोई सबूत जेआईटी को प्रोवाइड नहीं कर सके, और इस तरह जेआईटी ने भी इस जलाओ-घराओ केस में उन्हें कसूरवार करार दे दिया है। अब मामला क्या है? मामला एक तरफ नैब की तफ्तीश जारी है। 2 केसों में तोशाखाना केस, अलकादर ट्रस्ट केस, 190 मिलियन पाउंड का केस, और फिर बड़ी जो डेवलपमेंट हुई, बड़ा केस जो सामने आया, वो साइफ़र साज़िश केस का था। अब इस केस में भी जो है वो तफ्तीश जारी है। अब ये अगर सारे केसेस का हम जायज़ा लें, और जो कानूनी माहिरीन और जो इन्वेस्टिगेशन के माहिरीन हैं, वो उनसे जब हमारी बात होती है और हुई है, उनका ये कहना है कि तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की गिरफ़्तारी के लिए एफआईए के पास, नैब के पास, पुलिस के पास ठोस शवाहिद और ठोस एविडेंस जो है मौजूद है, कि वो उन्हें किसी भी वक़्त गिरफ़्तार कर सकती है। लिहाज़ा देखना ये है कि फ़ैसला नैब ने करना है, फ़ैसला एफआईए ने करना है, फ़ैसला पुलिस ने करना है कि उन्हें किस वक़्त जो है वो तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन की गिरफ़्तारी जो है वो दरकार है, तो उसके मुताबिक वो अपना फ़ैसला करके उन्हें गिरफ़्तार कर सकती है। लिहाज़ा लेकिन ये चीज़ें जो ऑन रिकॉर्ड आई हैं, जो चीज़ें सामने आ रही हैं, उससे ये जो है वो चीज़ हमारे जो ज़राए हैं, जो माहिरीन हैं, वो उनका ये कहना है कि उनकी गिरफ़्तारी के लिए ठोस शवाहिद मौजूद हैं, उनकी गिरफ़्तारी के लिए ठोस एविडेंस जो है, जो बयानात रिकॉर्ड किए गए, वो मौजूद हैं। लिहाज़ा किसी भी वक़्त उनकी गिरफ़्तारी मुतवक्किल है, और उन्हें किसी भी वक़्त गिरफ़्तार करके तफ़्तीश का जो है वो दायरा आगे बढ़ाया जा सकता है। ये अहवाल था इन केसेस का। जो आगे डेवलपमेंट्स होंगी, उसके मुतल्लिक़ भी हम आपको आगाह करते रहेंगे। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।